Okay, good morning. We are starting with percentage. Percentage बहुत ज़्यादा important है, right? It can be asked on a standalone basis as well as कोई भी topic के साथ mix कर सकते हैं. Even geometry ऐसा कुछ है, तो last में question ऐसा बना सकते हैं कि find the percentage change. Percentage change is almost like an operation. जैसे addition, subtraction, division होता है. उस तरह से परसेंटेज है, हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हेन वी से परसेंट, तो सेंट इटसेल्फ मींस 100. सेंट का मतलब होता है 100, मतलब पर 100. सो इफ आई से दैट somebody has got 40 marks out of say 120 मार्क्स. ओके, टोटल 120 में से 40 है, तो परसेंटेज कितना? तो अपने को प्रपोर्शन का लॉजिक नहीं होता कि 120 में से 40 तो 100 में से कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 40 बाय 120. तो बस वही लॉजिक है. सो इसे परसेंटेज ढूंढना है तो इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, you will get 33.33%. मतलब अगर परसेंटेज का साइन डालना है, ऐड करना है, तो यू मल्टीप्लाई बाय 100. आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 100. 25% लिखा हुआ है, परसेंटेज निकालना है, so we say 25 by 100. इसको या तो 1/4 लिखो या 0.25. so this is the concept of percent per 100. और इससे क्या होता है, कंपैरिजन आसान हो जाता है. जैसे अपनी बुक में you look at example 2, पेज 3.2 पे example 2 देख लो. Somebody has scored 30 out of 75. Another has scored 25 out of 60. So 30 out of 75 या 25 out of 60, किसने परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा करा है? Who has performed better? तो परसेंटेज ढूंढ लो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, 25 4 जा, 25 3 जा, 30 by 3 10, तो 40%. इसका 40% मार्क्स है. और यहां करूंगा तो 125 by 3 आएगा, 3 4 जा 12 और 41 पॉइंट समथिंग. जो दूसरा केस है उसमें आंसर 40% से थोड़ा ज्यादा है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है. इज इट क्लियर? बेसिक चीज समझ में आई? तो परसेंटेज अगर ढूंढना है तो इंटू 100 कर लो. अच्छा, फिर कई बार क्या होगा, हमें ऐसा बोला होगा कि x% ऑफ y, x% ऑफ y ऐसा लिखा होगा, राइट? तो परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू. तो दिस इज द मीनिंग. सपोज आपको बोले 65% ऑफ 220, ओके, सपोज आपको ऐसा बोले 65% ऑफ 220, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर निकालना है तो 65% से डिवाइड बाय 100 इंटू 220. आप निकालो
0 0 कट गया, 65 और 10 है, 5 13 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, तो फाइनली क्या बचा 13 into 11, 13 into 11 मतलब कितना होगा 13 into 11, 13 into 10 130 प्लस 13 into 1 13, 130 प्लस 11 143, राइट? सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तो कर ही सकते हो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में थोड़ा स्पीड में करना जरूरी होता है। तो जब ऐसा दिखे ना 65% ऑफ 220, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना है, यू टू थिंक लाइक दिस के नंबर क्या है 220, तो 10% कितना हुआ 22, 10% मतलब एक डेसिमल कम कर दो, तो 10% इज 22, अपने को 65 चाहिए ना, तो 60% मतलब 6 गुना 22 का 6 गुना क्या होगा 132, बराबर। और क्या बचा 5%, तो 10% 22 है, 5% 11 होगा, सो अगेन 143। तो ये अप्रोच भी दिमाग में रखना, कई बार इससे एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर पता चल जाएंगे और फिर एग्जैक्ट की जरूरत भी ना पड़े, बिकॉज ऑप्शंस तो होंगे। ठीक है, तो प्योरली मैथमेटिकली करना जरूरी नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेशन का भी आपको पता होना चाहिए, समझे? तो फर्स्ट वाला एग्जांपल कर लो। A's इनकम इज 40% ऑफ बी और बी का 25,140 दिया है, तो 25,140 का 40% निकाल दो। आ रहा है ना फर्स्ट का आंसर? अच्छा, फिर है ना परसेंटेज में बहुत सारी बार कंपैरिजन आएगा। ओके, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस और उसमें कंपैरिजन आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज ए के पास 500 रुपए है, बी के पास 800 रुपए है। ठीक है, अपने दो स्टेटमेंट लिखते हैं। ए हैज -% मोर मनी देन बी, और दूसरा स्टेटमेंट
B has dash percent less money than A। समझ में आया? तो अगर ये वाला करना है आपको आंसर, मैंने उल्टा लिखा, A has less money than B और B has more money than A। तो जैसे पहला वाला करना है कि A has dash percent less money than B, तो क्या करोगे? आंसर ढूंढना है अगर A के पास B के मुकाबले कितने रुपए कम है? 300 रुपए। लेकिन इसमें क्या लिखा है? धन बी लिखा है। क्या लिखा है? धन बी, मतलब रेफरेंस बी है, मतलब डिनोमिनेटर में बी आएगा। बी कितना है? 800, और फिर इंटू 100 तो करना ही है। तो 300 बाई 8 मतलब 3 बार आधा करो, 300 का हाफ 150, 150 का हाफ 75, 75 का हाफ 74 का 37 और फिर 0.5। So answer is 37.5%। आंसर इज 37.5%। और नीचे वाला जो है कि B has dash percent more money than A, तो B के पास कितना ज्यादा है? 300 रुपए। लेकिन अब रेफरेंस क्या है? A मतलब 500, तो 300 बाय 500 इंटू 100, सो आंसर इज 60%। और ये दो नंबर मैच नहीं होंगे 99%, क्योंकि बेस अलग अलग है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वन पिक्यूलियरिटी ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस। आपको देखना है धन क्या लिखा है, जो धन होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो आंसर चेंज हो सकता है। तो ये एग्जांपल लिख लो और फिर एग्जांपल 4 करो, एग्जांपल 4 ट्राई करो। ऑनलाइन समझ रहे हो ना? ओके। देखो एग्जांपल 4 जो है, शुरू कहां से हो रहा है? A salary is 20% more than B। A salary is 20% more than B। लिख रहा हूं, लिखिए। देखो एग्जांपल 4, A salary is 20% more than B, मतलब B अगर 100 है तो A आप ले लो 120, 20% ज्यादा है। By what percent is B less than A? तो B less than A, रेफरेंस क्या है? A है, दोनों के बीच डिफरेंस 20, रेफरेंस 120 और इंटू 100। 20 by 120 मतलब 6, और 1 by 6 मतलब 100 by 6 हो जाएगा। सो 16.666 मतलब 67%। ठीक है? और जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो,
न्यू आता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अब जैसे ये आया 20/120, मतलब सीधा मुझे पता चला ये नीचे 6 है, मतलब ये 1/6 हुआ। तो यू हैव टू डेवलप दैट मेमोरी कि 1/6 मतलब परसेंटेज में 16.67%, जैसे 1/4 है तो 25%, हाफ है तो 50%, 1/3 है तो 33.33। तो अपनी बुक में भी दिया ही है पेज 3.1 पे ऐसा एक टेबल बनाया है, उसमें सब लिखे हैं। उतना याद रख सको तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट नहीं रख सको तो एटलीस्ट है ना 1 to 10, मतलब 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/10, एटलीस्ट इतना याद रख लो आप, ठीक है। फाइन। नाउ अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, कमर्शियल वर्ल्ड है, वो जिसपे चलता है, कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है ना, तो हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज। हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज। इवन सपोज आप ये न्यूज पढ़ते हो, कुछ करते हो, मैं संडे को कभी आर्टिकल करते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6%, 6.5%, तो क्या है 6% मतलब दैट इज परसेंटेज चेंज, राइट। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है कोई भी क्वांटिटी का नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। एनी क्वांटिटी is going to go from old to new, right? Suppose मेरा सैलरी पहले 20,000 था, अभी 25,000 हो गया, ठीक है। तो न्यू, ओल्ड एंड न्यू मतलब न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो 5/20 into 100, 25%, समझे। और इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 गया तो आंसर 25% आया, लेकिन मान लो अगर कोई चीज 25 से 20 गए, बराबर, कि पहले इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 25 लाख था, आज 20 लाख है, तो क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड मतलब 20 माइनस 25, बट डिवाइड बाय ओल्ड मतलब डिवाइड बाय 25, तो -5/25 इंटू 100 मतलब आंसर आएगा -20%। आंसर आएगा -20%। माइनस सिग्निफाइज ये कम हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गया, ये 25% है वो 20% है, फॉर द सेम रीजन कि नीचे रेफरेंस जो है, डिनोमिनेटर है वो चेंज हो गया, ठीक है। हाँ -20%, हाँ। एग्जाम्पल 3, 5 और 6 कर लो, 3, 5 और 6 कर लो, सब में परसेंटेज चेंज ढूंढना है।
से 450। तो जस्ट स्टिक टू द डेफिनेशन, बड़े बड़े नंबर आए तो घबराना मत। थर्ड का 125, फिफ्थ में 500 से 750, सो इट्स 250 बाय 500, हाफ हाफ मतलब 50%। फिर जैसे एग्जांपल 6 है, अच्छा एग्जांपल 6 जो है ना उसमें 180 से 250 जा रहा है, इजंट इट? 180 से 250 जा रहा है, तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो डिफरेंस क्या है? 70, डिनोमिनेटर 180 इंटू 100। अब एग्जाम में ना once you get to this stage, आपको मतलब एग्जैक्ट आंसर लाना है तो ला सकते हो, बट यू लुक एट द डिनोमिनेटर 180 और ऊपर क्या है 70, तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि 10% कितना होगा? 18, 10% 18 होगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? 70, और 18 के टेबल में 70 सबसे करीब, 18 4 जा 72, मतलब 40% 72 होगा, हमारा 70 है, मतलब आंसर 40% से थोड़ा कम। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा एक ही ऑप्शन होगा 37 पॉइंट समथिंग या 38 पॉइंट समथिंग, तो फिर पूरा करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एग्जैक्ट आंसर मेथड से लाना वो तो बराबर है, बट अप्रोक्सीमेशन और लॉजिक से भी अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है वो अगर पता होगा तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि इवन डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना कोई भी एग्जाम में, उसमें परसेंटेज तो आने ही वाला है, तो ये ऐसा डायरेक्टली एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाए ऐसा हमेशा ट्राई करना। तो तो થઈ ગયું 70 બાય 180 તો થઈ ગયું, પછી તું બરાબર પરફેક્ટ આન્સર લાવો હોય તો કટ કરીને બધું થાય, પણ આપણે એપ્રોક્સિમેટ આન્સર જોઈતો હોય તો એવું વિચારવાનું કે 180 છે એટલે 10% કેટલા થાય? 18 થાય, 10% એટલે 18 થાય ને। હવે આપણે જોઈએ છે શું? હા હા આપણે જોઈએ છે શું? 70, તો 18 એટલે 10%, તો 18 36 54 72, 18 4 जा 72 થાય એટલે 40% है 72 થાય, પણ આપણું તો 70 છે ને એટલે 40% થી થોડું ये નાનો આન્સર હોય, that is the correct option, maybe then એટલે આન્સર 40% ही થોડો નીચે આવવો જોઈએ બસ। ऑनलाइन सबको समझ में आया ना? हाँ यस हाँ। अच्छा फिर एग्जांपल 12 कर लो सब।
एग्जाम्पल 12 स्टेप बाय स्टेप करो। मैं करवाता हूं। देखो एग्जाम्पल 12 में जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 15,000 थी, बराबर। वो जो 15,000 है वो पहली बार 10% बढ़ा है ना, पहली बार 10% बढ़ा, तो 15,000 का 10%, 1500, तो 1500 बढ़ गया। सो 15,000 में 1500 ऐड कर दो, वो क्या बन गया 16,500। और फिर 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 10% क्या होगा 1650, 20% मतलब इसका डबल, 1650 का डबल 3300, तो 3,300। तो उसमें 16,500 में 3,300 ऐड कर लो, तो 19,800। ठीक है, दिस इज द आंसर, यही ढूंढना है आपको। हाँ नहीं, वो फॉर्मूला अभी हम करेंगे, बट पॉइंट इज ये सब में एक्चुअली वो जरूरत नहीं है वो फॉर्मूला की, ऐसे डायरेक्ट ही कर लो। ओके, फिर एक और चीज जो आगे वाले चैप्टर्स में और ओवरऑल काम लगेगा, लिख लो। सी सपोज कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसका इनिशियल वैल्यू मान लो x है, और ऐसा बोला है कि इंक्रीजेस बाय लेट अस से 23%, तो न्यू वैल्यू कितना होगा? समझ में आया क्वेश्चन? कोई भी चीज का पहले वैल्यू x था, वो मान लो 23% बढ़ गया, तो नया वैल्यू कितना होगा? x प्लस, हाँ मतलब ऐसे सोचने का, देखो इसको दो तरह से आप देख सकते हो। पहले वैल्यू x था, फिर बढ़ा है इसलिए प्लस, कितना बढ़ा है 23%, मतलब 23/100, बट डोंट जस्ट राइट 23/100, 23% ऑफ x, मतलब x प्लस 0.23x, मतलब 1.23x। नया वैल्यू कितना आया 1.23x। आगे 23% से ना, तो इनिशियल वैल्यू ना x ना 23%, એટલે 0.23x। ऐसे अगर समझ में आता है वेल एंड गुड। इससे भी इजी मेथड के 23% बढ़ा है ना, तो 100 होता तो 123, तो x है तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x into 0.23/100, तो straight away we get 1.23x। समझ में आ रहा है? और अगर इंक्रीजेस के बदले डिक्रीजेस होता
इंक्रीजेस के बदले डिक्रीजेस होता तो क्या आंसर आता? आंसर पहले x 23% घट गया तो नया वैल्यू कितना? हाँ 0.77x। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 23% घटा है तो 100 है तो 100 माइनस 23 77 होता और 2 डेसिमल हिल जाने का तो 0.77x। 100 माइनस 23 अगर डिक्रीज हुआ है तो समझे? यस एक्स का ही क्योंकि वो तो डेफिनेशन है। अगर मैं बोलूं x% ऑफ y तो इनटू y करेंगे तो कुछ भी परसेंटेज ऑफ समथिंग है इसको x को समझो 20 है, ठीक है? हाँ सिर्फ 20 का तो 23% ऑफ 20 ऐसा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है ना जब हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे। कई बार क्वेश्चन कैसे होंगे कि रमन की सैलरी 25% बढ़ गई और बढ़ने के बाद इट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। रमन की सैलरी 25% बढ़ गई और बढ़ने के बाद इट इज 2000 रुपीज तो ओरिजिनल सैलरी कितना था? समझ में आ रहा है? तो दैट मीन रमन का ओरिजिनल सैलरी x 25% बढ़ा तो 1.25x और वो 2000 है, वो 2000 है तो फिर 2000 बाय 1.25 करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। तो ये लिख लेना फिर आगे जाते हैं। जाए आगे। अच्छा अभी कई बार एक क्वांटिटी जो होगी ना वो दूसरी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज सिंपल मेरा अर्निंग है, मेरे पास कितने पैसे आएंगे वो दो चीज से नक्की होता है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे और पर स्टूडेंट फी कितना मेरे को मिलेगा, राइट? सो n इंटू एफ। सपोज 100 स्टूडेंट है और 2000 फी है तो 2000 इंटू 100 2 लाख मेरा अर्निंग हुआ, राइट? तो सपोज ऐसा बोले कि इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10% बढ़ गए हैं और फी हमने 5% बढ़ाई है, राइट? नॉर्मल इन्फ्लेशन 5% फीस बढ़ गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10% बढ़ गए तो मेरे अर्निंग में क्या फर्क पड़ेगा? परसेंटेज में, अर्निंग में परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके लिए एक बहुत अच्छी फॉर्मूला है जो और चैप्टर्स में भी काम लगेगा कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। हमारे दोनों बढ़े हैं मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव है। a को 10 ले लो,
बी को 5 ले लो तो 15.5 यह आंसर आएगा कि अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 15.5%। ठीक है, सिंपल एडिशन नहीं हो सकता, 10 + 5 ऐसा नहीं, वो इस फॉर्मूला से आंसर आएगा। और यहां मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई, बट इवन अगर एक के ऊपर एक है कि किसी की सैलरी 2022 में 10% बढ़ी और 2023 में सैलरी 5% बढ़ी, तो ओवरऑल कुल मिला के कितना बढ़ा, तो सेम फॉर्मूला 15.5%। तो चाहे प्रोडक्ट हो या एक के ऊपर एक हो, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, राइट। इसमें ए या बी या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि अगर कुछ घटा है तो उसको माइनस वैल्यू ले लेना, फाइन। ऑनलाइन समझ रहे हो? टेन और 11 करो, सॉल्व एग्जांपल 10 एंड 11। एग्जाम्पल 10 में एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ बढ़ा है 25%, ब्रेड्थ घटा है 12%, ए 25 और बी -12, और फिर कर लो। करते हैं 10th में क्या है, जैसे ये नहीं था अर्निंग इज इक्वल टू एन इंटू एफ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आपने लेंथ बढ़ा दी 25%, तो ए को 25 लेने का, ब्रेड्थ घटा दी है 12%, तो बी को -12 लेने का। देन अप्लाई द फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, 25 4 सा 4 3 सा 25 - 12 13, और ये माइनस हो जाएगा 13 - 3 सो 10। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वाला करो 11।
हो गया? आंसर आया है 22। अच्छा, फिर मैंने बोला ना कि परसेंटेज ऐसी चीज है ना कि कहीं पे भी उसको ला सकते हैं। तो सपोज है ना, ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री उसमें सपोज सर्कल है, सर्कल का रेडियस होता है r बराबर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि इफ रेडियस इंक्रीजेस बाय 10%, तो एरिया इंक्रीजेस बाय हाउ मच परसेंट? समझ लो, अगर रेडियस 10% बढ़ गया तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? तो आपको क्या समझना है कि एरिया की फॉर्मूला पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर मतलब क्या? आर इंटू आर। अब ये 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ए और बी दोनों 10 लेने के, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, तो 21%। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं। दैट इज व्हाई परसेंटेज इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा फिर एग्जांपल 7 पे आ जाओ। 21 आएगा ना, अपनी जो फॉर्मूला ना a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, उसमें a और b 10 ले लो। हाँ, करना ही पड़ेगा ना। लुक एट एग्जांपल 7, ये लिख लो और फिर एग्जांपल 7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 7 जो है क्या लिखा है? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल टू कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट? सिचुएशन समझ में आ रहा है कि कोई चीज का भाव बढ़ गया है, आप जितना स्पेंड करते हो वो तो आपको एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है, तो आपको कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, राइट? तो कितना, हाउ मच परसेंट? तो आप ऐसा सोचो कि जो आपका खर्चा है एक्सपेंडिचर, वो बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब जो प्राइस है वो 30% बढ़ गया, प्राइस 30% बढ़ गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्राइस है ना वो 100 से 130 हो गया, 100 से 130 हो गया, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी को रिड्यूस तो करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज कितना? तो इसका सबसे सिंपल मेथड ऐसा है कि प्राइस तो आपने लिख लिया 100 से 130, तो क्वांटिटी में उल्टा लिख देने का, 130 से 100, अगर वो 100 से 130 तो 130 से 100, लॉजिक क्या है? इनका मल्टीप्लिकेशन एक ही होगा ना, 13,000 13,000 बराबर। और कोई चीज अगर 130 से 100 जाती है तो फाइंड आउट परसेंटेज चेंज फाइंड करो, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड करके। देखते हैं कितना आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं, 30% नहीं आएगा, न्यू माइनस ओल्ड 100 माइनस 130
अपॉन ओल्ड मतलब 130 इंटू 100, so it's like minus 30 upon 130 into 100. So minus 300 by 13. So 13 to the 26, 40. 13 3 the 39 almost. So 23 point something minus 20. You have to reduce your consumption by around 23%. तो आपका बैलेंस हो जाएगा, बजट खर्चा उतने का उतना रहेगा। समझ में आया सबको? ऑनलाइन ओके। गरिमा ठीक है, फिर लास्ट एग्जांपल 8 कर लो, ऐसा ही है। इसके बाद वाला डन। और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर तो जैसे इसमें लिखा है कि प्राइस डिक्रीज हो गया 20%, तो प्राइस दे रहा है गया 100 से 80, तो हमको जाना है 80 से 100, 80 से 100, so that's a change of 20 on a base of 80, तो 25%, ठीक है। फाइन, ओके। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना, उसमें 8, 15 और 16 मत करना, बस बाकी सारे कर लेना। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में स्किप 8, 15 एंड 16, उसमें दूसरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बाकी के कर लेना, ओके। ऑनलाइन वीडियो एंड कर रहा हूं, बाय।